मैं करिश्मा सिंह। औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी की आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं दानिका संगीत महाविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, जो औरंगाबाद के कला, संगीत और सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी अनुभव रखते हैं। आज हम औरंगाबाद की कहानी डॉक्टर रविंद्र जी की जुबानी सुनेंगे। सबसे पहले आप सबों को धन्यवाद, शुक्रिया कि आपके चैनल के माध्यम से औरंगाबाद के विकास के बारे में, कला संस्कृति के बारे में लोग जानेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा जी, आप हम लोगों को ये मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बात रही औरंगाबाद के कला और संस्कृति के विकास के बारे में, तो लगभग हम लोग मैंने 96 में संगीत का प्रभाकर की डिग्री लिया था। करीब 25 साल पहले, 26 साल पहले की बात है। औरंगाबाद की संस्कृति उतना डेवलप नहीं था संगीत के क्षेत्रों में। हम लोग जब भी संगीत सीखने जाते थे तो लोग बहुत अच्छे निगाह से नहीं देखते थे। लोग कहते थे कि ये गाना बजाना करने वाले लोग हैं और गाना बजाने से क्या होगा, इसका कोई कैरियर नहीं दिखता था। बट हम लोग धीरे धीरे, मुझे लगा जब हम कई जगह अपमानित हुए तो मुझे लगा कि नहीं, हम इसके संगीत के क्षेत्रों में इतना अच्छा करेंगे, इसको संगीत की शिक्षा को इतना आगे बढ़ाएंगे। मेरे मन में आया कि नहीं, संगीत के क्षेत्रों में जो सबसे ऊंचाई का जो डिग्री है वो करेंगे। और हमने संगीत में गायन के साथ, तबले के साथ, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के साथ, ऐसे तो मैं ज्योग्राफी का छात्र रहा हूँ और ज्योग्राफी में एमए किया, लेकिन मैंने संगीत में 2006 में नेट क्वालिफाई किया और डॉक्टरेट की उपाधि मैंने 2011 में प्राप्त की संगीत में। मैंने इसलिए डॉक्टरेट किया कि केवल संगीतकार को लोग ये नहीं समझें कि ये केवल मनोरंजन का साधन है, और मनोरंजन का साधन न समझ के उसको कैरियर समझें। जिस तरीके से लोग ज्योग्राफी में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लोग एमए की डिग्री लेते हैं, पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट कहलाते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, संगीत का बागडोर मैं संभालूंगा और संगीत में मैं डॉक्टरेट करूंगा। और मैंने पूरे मगध यूनिवर्सिटी में सबसे पहला व्यक्ति हुआ जो मैंने नेट के साथ साथ पीएचडी की डिग्री प्राप्त की संगीत के क्षेत्रों में। तो एक अचानक औरंगाबाद में लगा, एक आत्मविश्वास पैदा हुआ लोगों में कि संगीत के क्षेत्रों में लोग केवल गाना बजाना ही नहीं कर सकते हैं, केवल इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते हैं, वो अपने बेरोज़गारी को भी दूर कर सकते हैं और बेरोज़गारी के साथ साथ अपने स्थान को, अपने परिचय को, अपनी पहचान को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। जैसे हमको 1995 में ऑल इंडिया लेवल के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ बिहार से थे, तो लालू जी का वो ज़माना था बिहार का, जब हम लोग पहली बार औरंगाबाद से सेलेक्ट होके गए बिहार में, और बिहार से दिल्ली गए। पहली बार दिल्ली जाने का मौका मिला। पहली बार कॉर्डलेस माइक मेरे पास आया था, तो मुझे लगा कि ये ऐसे भी माइक होते हैं बिना कॉर्डलेस भी। और वहाँ भी हम लोग बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। 20 अगस्त 1995 को पहली बार दूरदर्शन पे आया था मैं, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। और उस समय से धीरे 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 औरंगाबाद का संगीत डेवलप होने लगा। बहुत लोग हमारे साथ थे, हमारे गुरुदेव श्री दिनेश पांडे जी, रणविजय शर्मा जी, अयोध्या पांडे जी, राम प्रवेश ठाकुर जी, वो तमाम गुरुजनों का कृपा रहा और मैं संगीत में अभ्यास भी करता रहा। मैंने 12 घंटे का लगातार नॉन स्टॉप रिकॉर्ड भी किया था तबला बजाने में। तो तबला बजाने का मुझे शौक़ था। हम अपने उस्ताद जाकिर हुसैन को भगवान मानते थे कि हमको भविष्य में एक उस्ताद जाकिर हुसैन बनना है, और जाकिर हुसैन का अवार्ड मुझे मिला भी। कई अवार्ड शहर ने मुझे दिया है और कई पुरस्कार हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो औरंगाबाद का संगीत धीरे धीरे डेवलप हुआ और आज के क्षेत्रों में तो अब हमारे औरंगाबाद शहर में तमाम लगभग 50 कलाकार ऐसे हैं। और वर्तमान में औरंगाबाद में आप संगीत को कहाँ पर देखते हैं? वर्तमान में तो मैं औरंगाबाद में देख रहा हूँ कि औरंगाबाद पूरे बिहार में कई विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अभी वर्तमान में हमारे शिष्य लक्ष्मी, शिवांगी, अंजलि, तमाम कलाकारों ने समूह लोकगीत, जो बिहार की प्रसिद्ध होली है, उस होली को प्रस्तुति में वो बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कर्नाटक में उन्होंने पूरे भारत में चौथा स्थान प्राप्त किया। तो इसके पहले भी शान्याल जी के साथ हमारा तबला वादन जुगलबंदी हुआ था, उसमें भी हम लोग नेशनल जीते थे। कई ऐसे कलाकार यहाँ पे हैं जो अब नेशनल भी जा रहे हैं, तो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे आप औरंगाबाद का नाम जा रहा है। जैसा कि आपने कल क्या था औरंगाबाद में, संगीत का कितना महत्व था, आज कितना कुछ है, बहुत आगे बढ़ा है। क्या भविष्य में संभावना है कि संगीत के क्षेत्र में हमारा औरंगाबाद काफ़ी आगे जाएगा?
बहुत अच्छा भविष्य आने वाला है और हम तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद के कलाकार पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न तक पहुँच सकते हैं। जिस तरीके से तेज गति से हम लोगों ने 25-30 सालों में मेहनत किया है, परिश्रम किया, और आने वाली पीढ़ी का जो लेवल है संगीत के क्षेत्रों में, पूरे बिहार में अभी अगल बगल जितने भी मगध के क्षेत्र में हम लोग चल रहे हैं, पटना से आगे चल रहे हैं। पहले हम लोग पटना को मानते थे, उत्तरी बिहार दरभंगा घराना है वहाँ आगे था, लेकिन हम लोग जब 20-25 सालों में जो एनालिसिस किए और जब हम लोगों ने मेहनत किया तो पा रहे हैं कि औरंगाबाद के कलाकार, आने वाला कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जिसमें औरंगाबाद के कलाकार नहीं दिखेंगे। औरंगाबाद में मतलब आप हमेशा संगीत के का कार्यक्रम रखते हैं, तो कोई ऐसा यादगार, कोई संस्मरण जो औरंगाबाद से काफ़ी जुड़ा हो और औरंगाबाद के लिए यादगार रहा हो? औरंगाबाद के लिए यादगार का पल कई ऐसा हुआ, जैसे हम आपको बताया 1995 में ऑल इंडिया के लिए हम लोग गए तो औरंगाबाद से मात्र 4 कलाकार सेलेक्ट हुए थे, जिसमें हमारे एक बड़े भैया थे और एक यहाँ कुसुम दीदी थी और एक और दीदी थी, इंदू दीदी। दोनों लोग हम लोग सेलेक्ट हुए बिहार से और हम लोग पहली बार मतलब बिहार का प्रतिनिधित्व किए और वहाँ भी हम लोग पुरस्कार जीते। तो वो समय बड़ा यादगार पल था कि पहली बार दिल्ली गया था और बिल्कुल कलाकारों का जो देखे, पूरे हिंदुस्तान के कलाकारों को एक बार देखने का मौका मिला और वही जुनून मेरे अंदर अपने आप को लग गया कि नहीं, इतना तरह का संगीत है और हम लोग औरंगाबाद को आगे लेकर के जाएंगे। और हमने संकल्प लिया, हालांकि मैं एक सरकारी कर्मचारी भी हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने संगीत के प्रति समर्पित हूँ और माँ सरस्वती को मैंने अपने आप को सौंप दिया है कि संगीत की सेवा करना ही मेरा धर्म है। औरंगाबाद में काफ़ी आपके छात्र छात्राएं हैं जो संगीत के क्षेत्र में आपके माध्यम से आगे बढ़े हैं, तो क्या और भी जो भी छात्र हैं उनको आप अपने द्वारा कुछ देंगे संगीत के माध्यम से? हम चाहते हैं कि जिस तरीके से लोगों ने, बहुत से कलाकार यहाँ पे अच्छा किए। पहली बार हमारे इस फेस्टिवल में औरंगाबाद से लीड करने वाली शब्दा मिश्रा जी थी, जो बहुत बहुत मैंने उनको सपोर्ट किया था, बहुत हेल्प किया था, घर जा कर के अभ्यास कराता था मैं। वो 2009 में यहाँ से सेमी क्लासिकल में फर्स्ट की थी। उसके बाद राजा मंडल जी को भी हमने लोकगीत में कई बार इस फेस्टिवल में लेके गए। बहुत से विद्यार्थी यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, कुशलेश समदर्शी हैं, सौरभ सम्राट हैं, और बेला हैं, निरंजन विद्यार्थी हैं, खुशबू लोहा हैं, धर्मेंद्र धाकड़ हैं। मैं कितने कलाकारों का नाम लूँ, बहुत लोग हैं। बच्चियाँ भी, बहुत सी बच्चियाँ हैं जिन लोगों ने बहुत बेहतर किया है। अभी सृष्टि लक्ष्मी हैं, यहाँ औरंगाबाद से डिम्पल भूमि हैं, उनकी बहन कैटरीना भी है, जो कथक को लेकर हम लोग गए थे राजगीर महोत्सव में। और बिहार का शायद ही कोई ऐसा महोत्सव है जहाँ हम लोगों ने औरंगाबाद के कलाकारों को ले जाकर नहीं गए हैं और वहाँ सफल नहीं हुए हैं। वर्तमान में आप औरंगाबाद के विकास को, शिक्षा को किस रूप में देखते हैं? इस विषय पे आपकी निजी राय क्या है? पहले तो हम लोग को लगता था कि औरंगाबाद में बहुत तरह की परेशानी थी, लाइट वाइट भी नहीं मिलता था, उतनी सुविधा नहीं मिलता था। हम लोग बहुत प्रेशर में रहते थे, बहुत चिंतित रहते थे। इस औरंगाबाद में रह कर के हम लोग क्या कर पाएंगे। हम लोग 8 घंटा 10 घंटा प्रैक्टिस करते थे, रियाज करते थे, जुनून था पढ़ने का, पढ़ते थे। औरंगाबाद बहुत विकास किया है आज के डेट में, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो या संगीत के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्रों में औरंगाबाद की जो सौंदर्यीकरण है वो भी बहुत बिल्कुल लाजवाब है। औरंगाबाद आज के डेट में बहुत ही अच्छा विकास कर रहा है हर एक क्षेत्रों में। यहाँ से हर एक लोग पढ़ाई के क्षेत्रों में भी पूरे बिहार में प्रथम स्थान ला रहे हैं। तो हम तो औरंगाबाद के जो भविष्य देख रहे हैं आने वाला दिन में, निश्चित रूप से बहुत अच्छा हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ के युवा पीढ़ी बहुत अच्छा करेगी। साथ मौजूद थे दानिका संगीत महाविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, जिन्होंने कला संगीत के क्षेत्र में हमारा औरंगाबाद कल कहाँ था, वर्तमान में कहाँ है और भविष्य में कैसा होगा, सारी जानकारियां हम सबों के बीच दी। अगली कड़ी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह।